नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, वो एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। और मतलब कि जो मुद्दे पे हम आए बात करने के लिए, वो है ज्योति सिंह का। देर रात ज्योति सिंह होटल में रहती हैं और उस होटल में मतलब कि पुलिस आते हैं और उनका जितना भी कमरा है, सारे कमरे के खोल खोल को चेक करते हैं। और क्या चेक करते हैं वो समझ में नहीं आया कि मतलब अकेला वो पुलिस मतलब आते हैं, एक लेडीज कांस्टेबल भी नहीं लाते हैं कि मतलब कि अगर अंदर जाए तो वो लेडीज कांस्टेबल किस हालात में लोग रहते हैं। पुलिस ने ये बोला कि आप इतना लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे बात करने के लिए कैसे हैं। अच्छा, बढ़िया, बताइए। ज्योति सिंह मान के चलिए काराकाट से चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। कहीं से वो उनको टिकट भी नहीं मिला। वो बोली हमको सुरक्षा हमको दिया जाए, तो सुरक्षा भी नहीं उनको दिया गया। तो उनके जो समर्थन है, माँ पापा जो भी है, उनके साथ में रह के अपना होटल में रह। देर रात उनका जब चुनाव हो गया, खत्म हो गया, तो उनका कहना है कि हमको 4 घंटे हमको तंग किया गया। उसके बाद मेरा सब लोगों को डिस्टर्ब किया गया। क्या कुछ कहते हैं मतलब कि इस पे। वो उनका कहना ये भी है कि बोर्ड में कुछ मतलब गड़बड़ी हो गया, मेरा जो मशीन है वो 3 घंटा ऑफ था। इस सब पे क्या कुछ कहिएगा अभी। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो ज्योति सिंह जो मान के चलिए चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, तो अभी देखा जा रहा है कि काराकाट में तो मान के चलिए कि बहुत लोग ऐसे थे कि भाई ज्योति सिंह का नारा हर तरफ गूंज रहा ही था। और अभी का जो माहौल है, अचानक से पलटी मारा है। और अचानक से पलटी मारने के बाद जो समझ में आ रहा है कि भाई ज्योति सिंह पीछे चल गए हैं, ठीक है, काराकाट से। लेकिन ऐसा जैसे कि माहौल के हिसाब से देखा जा रहा था, तो ऐसा किसी ने उम्मीद नहीं लगाया था कि ज्योति सिंह जो है कि पीछे जाएंगे। लेकिन ज्योति सिंह अचानक से पीछे गए हैं। इसमें क्या है दिक्कत, क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं है, ये तो खैर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ज्योति सिंह हो सकता है खुलासा करेंगे। आप मान के चलिए उनसे मिलिएगा, देखिएगा, समझिएगा तो क्या बात निकल के आती है। लेकिन मान के चलिए कि काराकाट में जो हिसाब से जो लहर था ज्योति सिंह का, तो वही हिसाब से लहर जो है कि काम नहीं आया। दूसरा नंबर क्या है कि इसी तरह से लहर था पवन सिंह का भी, उनका जो समय था, तो उनका भी देखिए कि काम नहीं आया। हालांकि उस समय तो कुछ लोगों का नाम था कि पवन सिंह और उन्हें का जो एक और जो नेता जो थे कुशवाहा जी जो थे, ठीक है, तो ये दोनों का वोट जो है कि कट गया और सीधे पीछे से निकल गया वो, ठीक है। तो ऐसा तो हालांकि ज्योति सिंह में नहीं हुआ। लेकिन हालांकि देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार को जो है कि थोड़ा सा लोग दूसरे टाइप से मान के चलिए देखते हैं। चाहे कि बड़े नेता जो होते हैं, जैसे मान के चलिए अगर बीजेपी से अगर मान लीजिए किन्हीं को टिकट मिलता, ठीक है, तो वो देखते हैं कि भाई सामने वाला नेता क्या है नहीं है, उससे उनको उतना मतलब नहीं रहता। वो सीधे देखते हैं कि हमने मोदी जी को वोट कर दिया, ठीक। इसी टाइप से हुआ है कि मान के चलिए वहां से नीतीश जी का जो प्रत्याशी खड़ा थे, जदयू से जो प्रत्याशी खड़ा थे, तो लोग तो जो है कि उनको ना देख करके वो नीतीश कुमार को वोट दिए हैं, समझे। और ज्योति सिंह तो मान के चलिए निर्दलीय पड़ गए, तो कहीं से आगे पीछे कोई इनको था नहीं, कहीं से टिकट था नहीं। तो इस विषय से भी हो सकता है उनका जो कि कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं ज्योति सिंह जो भी है अपना बलबूते खड़ा हुए हैं, निर्दलीय से खड़ा हुए थे। और कहा जाता है कि जो मान के चलिए कि अगर ज्योति सिंह की जगह पर कोई और रहते हैं तो इनसे बहुत कम वोट लाते हैं। निर्दलीय के तो हालांकि अच्छा खासा वो माहौल बना चुके हैं। अब देखा जा रहा है कि भाई क्या दिक्कत आई है, या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ से क्या दिक्कत हुआ है, कैसे उनको रुझान में जो कि इतना बदलाव हुआ है। तो इस विषय पर तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है। लेकिन वोट को जो गिनती हुई, तो वोट की गिनती में स्टार्टिंग में ज्योति सिंह आगे निकल रहे थे। लेकिन अभी जाकर के ज्योति सिंह पीछे हो गए हैं। और ज्योति सिंह पीछे हो गए हैं तो देखा जा रहा है कि उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बोल रहे हार का सामना करना पड़ रहा है, क्या लगता है उनका कहना है कि 3 घंटा जो मेरा मशीन जो खराब हो गया था उस पे मतलब कि जांच बैठाया जाए, या उनका वोटिंग का मतलब कि कुछ गड़बड़ी हुआ है। वो एक बार बताइए, रात में मतलब कि उनके पास जाना, पुलिस को उनका मतलब कि ये बोलना बहन का कि मतलब कि उनकी बहन कोई बर्थडे पार्टी में गई थी तो आप इतने लोग नहीं जा सकते, मतलब रात में 12-1 बजे आना और उनका पूरा चेकिंग करना। क्या कुछ मतलब कि कहिएगा कि लेडीज है, निर्दलीय है, और कहीं ना कहीं हर एक महिला उनको हर एक मतलब सपोर्ट करे। 1.5 साल से वो संघर्ष कर रही है काराकाट में। वो ये भी मतलब कि उनका क्या नाम था, वो जीत हार एक अलग विषय है। लेकिन हम अगर हारते भी है तो काराकाट में ही हम बेटी और बहू बन के हम वहां का जनता के हम काम करेंगे। लेकिन उनका कहना साफ है कि मतलब उन कुछ गलती भी नहीं हुआ, लेकिन उनके ऊपर लोग वो अधिक बोलते हैं कि एफआईआर मतलब कि हो गया ज्योति सिंह पे। इस पे क्या कुछ कहिएगा, क्यों उनके ऊपर मतलब कि लोग एफआईआर मतलब कि किए हैं। देखिए, एफआईआर में जो मामला जो आया है सामने, लेकिन एफआईआर में तो कुछ ऐसा कुछ तो उनके हिसाब से कुछ गलती हुआ नहीं है। क्योंकि जो हिसाब से जो भीड़ था, जो हिसाब से उन्होंने गाड़ियां यूज किए थे, जो हिसाब से वो तो घर घर जाकर के जो क्या उसको बोलते हैं
आशीर्वाद देने वाला काम किए थे, तो उसमें तो मान के चलिए कहीं से ऐसा नहीं लगा था कि भाई इनके ऊपर FIR भी किया जा सकता है। लेकिन अगर क्या अंदर के अंदरूनी मामला चल रहा है वो तो खैर देखने के बाद, आने के बाद समझ में आएगा। देखिए ज्योति सिंह का मामला कहाँ फंसा है, कैसे फंसा है। कुछ तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई कुछ एक ट्रक ईवीएम एने हो गया है। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि भाई ट्रक का जो बक्सा पेटी है वो खाली था। बहुत सारे नेता वहां पर जाकर के अनुमान लगा रहे थे कि भाई ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुआ है। ये सब मीडिया वाला के सामने ईवीएम में जो गड़बड़ी हुआ है तो मीडिया वाला को सामने आना चाहिए, उनको सामने में खुलवाना चाहिए। गए और उधर से बक्सा खाली आ रहा, इस पे क्या कुछ कहिए? देखिए बक्सा खाली ही था। ट्रक में जब देखा जा रहा था कि बक्सा खाली ही था, अब तो वीडियो में तो देखा जा रहा कि जो भी बक्सा निकल रहा सब खाली निकल रहा है। लेकिन अब उसमें बहुत लोग आरोप लगा रहे थे कि भाई कुछ ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया है, बक्सा खाली क्यों था, यहाँ पे ट्रक क्यों आया, कैसे आया, कहाँ गया, ईवीएम मशीन सब उतर करके। तो यही सब बात है। अब देखिए कहाँ पर मामला फंसा है, क्योंकि जो हिसाब से लोग उम्मीद किए थे कि ज्योति सिंह का हार नहीं होगा, ज्योति सिंह इस बार जीत के परचम लहराएंगे। और दूसरा नंबर क्या है कि जो हिसाब से जहां भी बातचीत हो रहा था ज्योति सिंह का अच्छा खासा सपोर्टर थे, अच्छा खासा मांगी चलिए उनका फैन फॉलोअर भी थे। लोग भी समझिए घर घर जाकर अच्छा खासा वो काम किए थे, मेहनत किए थे, प्रचार किए थे। अब देखिए आगे का मामला क्या होता है, क्या निकल के आता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो है कि भाई ज्योति सिंह इस बार हार का सामना कर रहे हैं और ज्योति सिंह हार चुके हैं। मतलब आप कंफर्म ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह हार गई? ज्योति सिंह का जो 1.5 साल का मेहनत था, तो कहीं ना कहीं वो जो आरोप लगा रही है और उनको जवाब नहीं दिया गया है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए आरोप लगाने से नहीं होता है, खुलासा होने के बाद ही पता चलता है कि भाई क्या दिक्कत हुआ नहीं हुआ। लेकिन आरोप लगाने से ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि भाई मेहनत करने से इंसान जीत ही जाएगा। देखिए उनके ऊपर किन्हीं का हाथ नहीं था। जब तक कहा जाता है राजनीति में किन्हीं का हाथ नहीं पड़ता है, जब तक जो है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ज्योति सिंह का कहीं से टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय थी, ठीक है। इस विषय से भी थोड़ा सा देखा जा रहा है कि भाई बहुत लोग क्या करते हैं कि बताए तो कि आपको बहुत लोग करते हैं कि भाई जो टिकट जिनको मिला है और उम्मीदवार का नाम दे करके ऊपर लाओ, जैसे मोदी जी का हो गया, नीतीश कुमार का हो गया, ठीक है। तो ये लोग का चेहरा देख करके लोग जो है कि वोट करते हैं और सामने वाला प्रत्याशी नहीं देखते कि कौन खड़ा है क्या है। उनको लगता है कि भाई चलिए हम नीतीश जी का वोट दे रहे हैं, तीर छाप दे रहे हैं, कमल छाप दे रहे हैं या फिर लालटेन छाप दे रहे हैं। तो ये सब देख करके लोग वोट देते हैं। लेकिन वहाँ का जनता तो एकदम मतलब कि जितने भी जनता है काराकाट का, जितनी भी जनता है वो बोले कि ज्योति सिंह इस बार जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। तो फिर अचानक जो है मतलब कि ज्योति सिंह का हार का सामना कर पड़ा। क्या कुछ लगता है उनका जो विपक्षी जो लोग है वो कुछ तंग कसे है या कुछ किए हैं? देखिए विपक्षी में एक लोग नहीं थे, बहुत लोग थे। सब अपना अपना जीत के कामना कर रहे थे कि भाई हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे। ऐसा नहीं था कि विपक्षी में एक ही लोग थे, ठीक है। तो देखिए अब विपक्षी का तो कहना मुश्किल है विपक्षी क्यों किसी पर आप डायरेक्ट तो उंगली नहीं उठा सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि जब तक खुलासा नहीं होता ज्योति जी के मन में क्या चल रहा है, ज्योति जी क्या देखे हैं, क्या समझे, वो अब समझ में आएगा। आपका जो न्यूज आएगा उसमें समझ में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो बक्सा वाला जो बात आया है कि भाई जो ट्रक का जो सासाराम में ट्रक जो वहां पे लगा था उस पर कुछ संदेश देखा जा रहा है। दूसरा नंबर क्या है कि ज्योति सिंह का कहना था कि भाई जो हिसाब से हम मेहनत किए थे, जो हिसाब से मेरा पलड़ा भारी भी था, लोग भी जान रहे थे, लेकिन हम इतना कम वोट से कैसे हम मतलब इतना कम क्यों वोट आया। कहीं ना कहीं वोट में या फिर इस पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी का सामना करना मतलब बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ होगा या फिर क्या निर्दलीय रहने के कारण इस तरह से हमको हार का सामना करना पड़ा। ये तो खैर खुलासा वही करेंगे, अभी तो खैर हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन इतना जान रहे हैं कि भाई ज्योति सिंह हार चुके हैं और वहां से जो है कि अब नेक्स्ट चुनाव में देखिए ज्योति सिंह किन्हीं से अगर टिकट मिलता है तो जीतेंगे, नहीं तो फिर निर्दलीय पर तो खैर कहा नहीं जा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है कि ज्योति सिंह हार चुकी हैं काराकाट से। और उनका जो मतलब कि जिस तरीके से वो काम की थी उस काम का मान के चलिए कि उनको परिणाम नहीं मिला। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।